अच्छा जी, बस ये एंड्रॉइड था। अच्छा जी, तो पास पेपर सिखाएं आप लोगों को? जी सर, दिखा दे सर। मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ गया? जी सर, समझ में आया सर। साथ साहब आ गए क्या? आ रहे सर वो भी। जी, पास पेपर से नजर आ रहे हैं? जी सर, नजर आ रहे हैं सर। अच्छा जी, अब ये सवाल हो जाएगा, सवाल क्वेश्चन नंबर 9। जी इंशाल्लाह हो जाएगा सर। सर ये ग्राफ क्या मतलब है सर? ड्रॉट ऑफ ग्राफ। ग्राफ को छोड़ दें, वो फिर लंबी कहानी, छोड़ दें उसको। बस आप ये कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, सही है? तो मैक्सिमम जी मिनिमम सर। निकालना है, सही है? इसको वन का नाम दे दीजिएगा, जी सर। वन का नाम देके डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नोटेशन हो जाएगी एफ डैश ऑफ एक्स। फिर 2 का नाम दे देना इसको डेरिवेटिव निकालने को, और फिर इसको दोबारा 2 का डेरिवेटिव ले लेना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, 2 डेरिवेटिव आ जाएंगे। इसको फिर 3 का नाम दे देना, सही है? और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल के सॉल्व कर लेना। कर लोगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह सर। अच्छा, मजीद सुनो, अगर बात समझ में आ गई है तो बताओ, समझ में आ गई है? जी सर, समझ में आ गए थे। अच्छा, कभी कभी जो है सवाल इस तरह का भी आता है, देखो सवाल नंबर, ये 2 सवाल एक साथ आ गए इसमें, तो ये सवाल कभी कभी इस तरह का भी आता है। देखो सवाल नंबर 4 पढ़िए जी। ये टोटल कॉस्ट दी हुई है, प्रोड्यूसिंग क्यू यूनिट्स इन अ सर्टेन प्रोडक्ट डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है सी, सही है? तो असल में ये सी ऑफ क्यू है, असल में सी फंक्शन ऑफ क्यू है ना ये। तो आप आप आपसे क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ें, डिटरमिन करने को क्या कह रहा है आपसे? नंबर ऑफ यूनिट सर ऑफ क्यू। Determine the number of units of Q that should be produced in order to minimize the average cost per unit. दी भी उसने कॉस्ट है और मिनिमाइज करने को कह रहा है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। देखो अगर सिर्फ कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता ना तो हम डायरेक्टली इसके 2 डेरिवेटिव लेते, यानी कि C इज इक्वल टू, हम क्या कह देते, इसको आप ना C को C ऑफ Q कहते हैं, C को ना आप C ऑफ Q कह देंगे, C ऑफ Q है इज इक्वल टू, जैसे f ऑफ x होता है ना, इसी तरह ये C ऑफ जी Q सर। है, ये C ऑफ Q है इस तरह। लेकिन आपने मिनिमाइज करना है, काम तो वही करना है, लेकिन एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। यहाँ पे दी हुई है कॉस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है। जब आप एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे फिर आपको मिनिमाइज करना है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? अगर हम कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। तो पहले आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है, फिर आपने इसको मिनिमाइज करना है। देखो कैसे करते हैं इसको। ये सवाल जरा देख लो, मुझे फिर लिखवाओ जरा सवाल, ये सवाल देख लो, मैं जरा वन नोट पे जा रहा हूँ। सबको बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। बाकी लोग कहाँ हैं? आवाज क्यों नहीं आ रही बाकी लोग की? यस सर, आ रही है समझ। आ रही है? क्या समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है देखो कि हम कॉस्ट दिए हुए और एवरेज कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। एक मिनट, ये आपको प्रोसीजर समझ में आ गया है, मिनिमाइज करने का प्रोसीजर समझ में आ गया है। देखो एक और सवाल दिया हुआ है, एक और सवाल दिया हुआ है, ये फंक्शन ऑफ एक्स में दिया हुआ है, ताकि आपको एफ डैश ऑफ एक्स का भी आइडिया हो जाए। सही है, यहाँ से देख लीजिएगा, वो एफ डैश ऑफ एक्स का आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, ये एलन वाले सवाल भी दिए जो लास्ट टाइम नहीं हुए थे। अच्छा, एक नया पेज खोल लेते हैं, सवाल लिखवाइए जरा। व्यू जी, सवाल में आपको दिया हुआ है सी ऑफ क्यू, और सी ऑफ क्यू कितना दिया हुआ है?
1 लाख सर। 1 लाख प्लस 1500 क्यू जी 0.2 क्यू प्लस 1500 क्यू स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। देखो हम इसका डेरिवेटिव लेके काम कर सकते हैं, लेकिन ये दी हुई कॉस्ट, तो हमें निकालनी है पहले एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। पहले हमने निकालनी है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप इसको भी क्यू से डिवाइड कर देंगे, इसको भी क्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सी ऑफ क्यू को आप क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये राइट साइड पे भी आप क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। तो पहले एवरेज कॉस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन पुराना हो जाएगा, यानी कि अब ये क्यू से डिवाइड होगा। एवरेज कॉस्ट को हम नाम दे देते हैं सी बार का, सही है, सी बार ऑफ क्यू का नाम दे देते हैं एवरेज कॉस्ट को। बात समझ रहे हो सारे मेरी? अब जी सर। हमारा सवाल बन गया सी बार ऑफ क्यू इज इक्वल टू, अब ये क्यू जो है इससे भी डिवाइड होगा 1 लाख से, इससे भी डिवाइड होगा इससे, तो जब इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा, 1 लाख अपॉन क्यू प्लस आप दूसरे वाले से भी डिवाइड होगा 1500 क्यू अपॉन क्यू प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, सबसे डिवाइड हो गया। तो आप इस क्यू को ऊपर ले जाएं, क्यू की पावर -1, ये क्यू से क्यू कट गया, प्लस एक क्यू कट गया तो 0.2 क्यू, ये बन गया अब सवाल सी बार ऑफ क्यू, ये है एवरेज कॉस्ट, इसको नाम दे दें 1 का। अब ये सवाल आपका 1 बना है, अब काम सारा पुराना है, ये 1 बना है अब, क्योंकि आपको कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करना था। अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता ना तो हम इसको 1 बनाते और डेरिवेटिव निकाल के काम शुरू कर देते, लेकिन हमने चूंकि एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो लिहाजा क्यू से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकाल ली। अब सवाल हमारा बन गया ये वाला, सवाल हमारा बन गया ये वाला। तो अब क्या करें बताओ? डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव ले लेंगे सर। डिफरेंशिएटिंग 1, अब ये हमारा 1 है, सही ना, ये सवाल बन गया डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि फंक्शन क्यू का है ना, एक्स का नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो पहला डेरिवेटिव लेंगे सी बार, ये डैश लगा दिया, पहला डेरिवेटिव, तो क्या होगा, पावर नीचे पावर, 1 लाख तो वैसे ही रहेगा, क्या होगा, पावर नीचे, यानी कि माइनस नीचे आया या -1 नीचे आया, जो भी आपको, और पावर में से एक माइनस, पुरानी बात है, और 1500 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस 0.2 और क्यू का डेरिवेटिव 1, एक्स की जगह पे क्यू आ गया, मतलब बात तो वही है ना जैसे आपका काम करते थे। तो ये सी बार डैश पहला डेरिवेटिव कितना आ गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1 लाख क्यू की पावर -2, और 0 खत्म हो गया, प्लस 0.2, ऐसे ही होगा, इसको नाम दे दें 2 का। अब निकालें 2 का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग 2, 2 डेरिवेटिव निकालने होते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो सी बार का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या होगा, -1 लाख तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और पावर नीचे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख हो गया, और क्यू की पावर -3 हो गई, इसको नाम देते हैं 3 का। इसको चाहे ना तो क्यू की पावर को नीचे ले जाए तो ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा सही रहेगा, 2 लाख अपॉन क्यू क्यू, समझ में आ रहा है सबके? यस सर। तो ये 2 डेरिवेटिव निकल गए, ये पहला स्टेप हल हो गया, ये 2 डेरिवेटिव निकल गए। आपको ये बताएगा क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालें, सेकंड स्टेप, इक्वेशन 2 से निकालेंगे। इक्वेशन 2 सर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट सेट पहला डेरिवेटिव सी बार डैश ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0, तो पहले डेरिवेटिव की कीमत रख दें, क्या है पहले डेरिवेटिव की कीमत, -1 लाख
q की पावर -2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल है। अच्छा जी, अब ऐसा कीजिए, q माइनस में है ना, तो ऐसा कीजिए -1 लाख अपॉन प्लस में q स्क्वायर करते हैं, सही है। और ये प्लस वाला 0.2 वहां जाके -0.2 क्यू स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू स्क्वायर वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -1 लाख वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा और क्यू स्क्वायर वहां चला जाएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो भाई। माइनस से माइनस कट गया, 1 लाख को जरा डिवाइड करो 0.2 से, क्या आ रहा है? पाँच लाख सर। 5 लाख। अब स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 लाख। $707.1068। 707.10 ये आ गया। अब ये Q जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स कभी माइनस में नहीं होते। अगर ये x में होता ना सवाल, तो फिर तो प्लस माइनस दोनों में लिखते, लेकिन यहाँ पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कॉस्ट का सवाल है और Q नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो माइनस नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, माइनस वाले नंबर को छोड़ दें, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स कभी माइनस, डिस्कार्ड मतलब खत्म कर दें, -0.701 दिस, बिकॉज number of units can never be negative, can never be negative। तो आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचा, क्या बचा? प्लस वाला प्लस सर। का 707.1। बस इसको आप सेकंड डेरिवेटिव पुट कर दें और टेस्ट कर लें कि फंक्शन मिनिमाइज हो रहा कि नहीं हो रहा। टेस्ट करें, टेस्ट q इज इक्वल टू 707.1। तो आपको पता है कि टेस्टिंग के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव यूज करते हैं, तो c बार ऑफ डबल डैश q है ना, तो q की कीमत रखते हैं 707.1। ये बराबर किसके था? 2 लाख बटा q क्यूब के, 2 लाख और अपॉन में q का क्यूब। q हमारे पास क्या है, कीमत q की है, q डिवाइड कीजिए, क्या आ रहा है? टू 2.84 सर। क्या आ रहा है? 282.84। 282.84। ये पॉजिटिव है नेगेटिव? 282.84। पॉजिटिव है सर। 282.84 84 है ना, ये है ना? हो गया इसका। 1 मिनट सर। यही आ रहा है भाई। अल्लाह के बंदे, डिवाइड करना नहीं आ रहा तो बोलो ना। सर कुछ और ही आ रहा है इसमें तो सर। क्या आ रहा है? वो पता नहीं 0.0056 ऐसा कुछ आ रहा है सर। और फिर आगे 10 की पावर भी आ रही है कुछ।
नो सर, कैलकुलेटर में तो पावर नहीं आ रही है, Yes, बस sir. ये ये 5.65717 क्रॉस 10 की पावर -4 आ रही है सर। हाँ तो क्रॉस 10 की पावर -4 भी आ रही है, तो उसको खत्म कैसे करते हैं बता रहा हूँ ना मैं। अब देखो, जो आया करे बताया तो करो कि ये आ रहा है, ताकि पता तो चले कि क्या कह रहे हो तुम लोग। अब सुनो, जब इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो अब आप दबाएं शिफ्ट का बटन। शिफ्ट का, हाँ। और एक बटन आपको नंबर 8 के ऊपर ENG का बटन नजर आएगा, ENG लिखा होगा, ENG का बटन यस सर, दबा दो। दबा दिया सर। 10 की पावर खत्म हुई या नहीं हुई? 10 की पावर -3 हो गई है। अच्छा, कम हो गई। अब फिर दबाओ शिफ्ट और दोबारा ENG दबाओ। अब 10 की पावर 0 आ गया सर। हाँ, अब ये है असल जवाब। अब बताओ क्या आया जवाब? 0.00056570 क्रॉस 10 की पावर 0। वो तो खत्म हो गई ना, 10 की पावर 0 खत्म हो गई, बस नंबर बताओ। 0.003356। क्या बोल रहे हो? 000? यस सर, 0.00056। बस ये लो। बाकी लोग पहुंचे यहाँ तक? नहीं आ रहा तो बताएं। बोलते भी तो नहीं हो कुछ, सारे खामोश जी बैठे हुए सर, हो। यही आ रहा था सर, ये जवाब आ रहा है सर। आ गया जवाब? सही आ गया? जी सर। यस सर, 10 की पावर माइनस वाले को खत्म करना आ गया? यस सर सर। मेरे वाले में खुद ही खत्म हो गया सर। तुम्हारा तो महंगा वाला है, जाहिर सी बात है, CR होता है, मजाक थोड़ी है। और पेपर में खत्म नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर? शिफ्ट दबाएंगे सर, वो लग रहे हैं ENG दबाएंगे फिर। ENG। हाँ, एक दफा खत्म ना हो तो दोबारा शिफ्ट ENG दबाना है। अच्छा, बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव तो है सर। फंक्शन मिनिमाइज होगा मैक्सिमाइज होगा? मिनिमाइज होगा मिनिमाइज सर। होगा। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। जवाब सवाल खत्म हो गया। देखें, द एवरेज कॉस्ट, आप लिख देंगे द एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड when Q is equal to 707.1. Is it clear? जी सर। यस सर। चलो, अब और बस ये तो बात समझ में आ गई। अब सवाल देखो, आ गए सवाल पे वापस? जी सर। बस अब पास पेपर देखते रहो। ये लो, तो ये सवाल नंबर 4 हल हो गया। आपसे कह रहा था डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स, वो नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं, यानी Q बताएं। आपने बता दिया Q इज इक्वल टू 707.1। दैट शुड बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट। तो हमें तो दी हुई थी कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट दी हुई थी, तो हमने एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद उसको मिनिमाइज कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। सर अब ये डेरिवेटिव का ये सवाल भी आप कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। बस अब मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ। ये आ गया, ये भी कर सकते हो आप। और अब चलो आगे, बस इतना करो कि उसको हजम कर सको। अब ये देखो दोबारा आया हुआ है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ द फंक्शन इज दिस। अब ये क्या दिया हुआ है? ये कॉस्ट दी हुई है, एवरेज कॉस्ट दी हुई है? एवरेज एवरेज कॉस्ट दी हुई कॉस्ट सर। एवरेज कॉस्ट दी हुई है। तो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ द फंक्शन दी हुई है खुद से। द ऑपरेशन मैनेजर फला 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 फाइंड द लेवल में बी प्रोड्यूस सो दैट द फर्म विल मिनिमाइज एवरेज कॉस्ट। मिनिमाइज करना है एवरेज कॉस्ट को, और एवरेज कॉस्ट ही दी हुई है घुमाने के लिए। तो लिहाजा अब ये आपका बन गया 1। अब आपने एवरेज कॉस्ट नहीं निकालनी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट तो उसने दी हुई है। एवरेज कॉस्ट फंक्शन तो आपको दिया हुआ है, इसको आप कहेंगे C ऑफ Q, इसे आप कहेंगे C ऑफ Q। यस सर। और बस फिर उसी तरह पहला डेरिवेटिव लो, दूसरा डेरिवेटिव लो, इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट निकालो। कर लोगे? यस सर। बाकी आप बाकियों की आवाज नहीं आ रही? जी सर, हो जाएगा? कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। चलो, तो वहां पे Q से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे नहीं डिवाइड कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? एवरेज कॉस्ट ही दिया हुआ है सर। वहाँ Average टोटल दी हुई है। कॉस्ट है सर, एवरेज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट दी हुई है, बस थोड़ा सा नजर डालनी है सवाल पे। वो घुमाने के लिए दिया हुआ है उसने ऐसा। ये तो डेरिवेटिव का सवाल है, U इंटू बी कर लिया यस होगा, सर। उम्मीद है कि कर लिया होगा। और अगर कोई सवाल नहीं हुआ तो पूछ लो।
ये भी यू इंटू बी का सवाल है। ये आ गया द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग क्यू यूनिट्स, ये दिया हुआ है। सी इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट दैट शुड बी इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट। क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट में एवरेज लेके कॉस्ट जाएंगे सर निकालेंगे, पहले, क्यू से Q से डिवाइड divide करेंगे, कर वही दें। सवाल है। ये तो वही डिवाइड करेंगे सर। बिल्कुल वही सवाल नहीं लग रहा? 1,15,000 क्यू, एक ही सवाल घूम वही है घूम सर। के आ रहा। कर लेना इसको, सर कर अगर लेना। हाँ बोलो। सर अगर टोटल कॉस्ट पूछे और ऊपर टोटल कॉस्ट दिए तो फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें। हाँ डायरेक्ट लेंगे। अगर टोटल कॉस्ट दी हुई है और यहाँ पे एवरेज के बजाय टोटल कॉस्ट को ही मिनिमाइज करना है तो बस फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। चलो आगे। ये रहा डिटरमिन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कर्व एंड आल्सो ड्रॉ द ग्राफ। ये रहा, आ गया वही सवाल। कर जी लोगे? सर। यस सर। ग्राफ को छोड़ दो, इंशाल्लाह सर। मिनिमम मैक्सिमम कर लेना बस। और क्या, ये यू इंटू बी का रूल लगेगा। चलो आगे बस। चलो आगे, चलो आगे। एलन के सवाल डेरिवेटिव के आ भी नहीं रहे, छोड़ दो एलन वाले को, बस प्रैक्टिस कर लो जितना कर लिया है। इतना ज्यादा काम ना करना कि संभालना मुश्किल हो जाए। देखो और पेपर देखो, ये पास पेपर्स है ना आप लोग के पास? जी सर। यस सर। जी सर। सवाल नंबर 4, द एवरेज कॉस्ट दी हुई है और मिनिमाइज भी करना किसको है? एवरेज कॉस्ट को ही मिनिमाइज करना है, तो लिहाजा इसको 1 लेके काम कर लेना, 1 लेके काम कर लेना। ठीक है सर। मेरे ख्याल से काफी है इतना। अब अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, मेरे ख्याल से जितना काम कर लिया है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, मोटे मोटे आर्टिकल क्या है, सुनो बात मेरी ध्यान से। सुन रहे हो सारे? यस सर। जी एक तो सर। है भाई वो Yes, sir. एलएन वाले सवाल मैंने आपको करवाए थे, एलएन एक्स स्क्वायर प्लस एलएन एक्स, एलएन की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते थे। यस सर। जी समझ सर। रहे हो मेरी बात को, या सवाल दिखाऊं मैं तुम्हें? जी समझ सर, रहे समझ हैं रहे हैं सर। समझ रहे हैं सर, वो 61 से लेकर 80 तक वाला। हाँ, एलएन वाले सवाल की मशक कर लेना। एक बात हो गई, 61 से 80 वाले जो थे पास पेपर, एलएन वाले सवाल कर लेना, उससे क्वेश्चन बन सकता है। मजीद सुनो, मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स निकालना तुमने सीखा है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखा है, इनवर्स निकालना भी सीखा है, और क्रैमर रूल भी सीखा है। ये तीनों काम जरूर करने हैं आपने, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का इनवर्स और क्रैमर रूल, ये तीनों काम चैप्टर 9 से करने, मैट्रिक्स से करने। लिख लो इसको, जल्दी जल्दी लिख लो। एक तो सवाल आ गया एलएन वाले से, एलएन वाला सवाल करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। मैट्रिसेस के अंदर आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई और उसमें ट्रांसपोज भी निकालते थे, सब आप कुछ आता है आपको। दूसरा मैट्रिक्स का इनवर्स और तीसरा क्रैमर रूल, ये 3 चीजें करनी है उससे। मोटी मोटी बातें बता रहा हूं ताकि इस पे पहले काम इस पे हाथ साफ कर लो, बाद में फिर मजीद चीजें करना। लिख लिया? यस सर। अच्छा, जी सर। इसके बाद मजीद सुनो, चैप्टर 8 के अंदर आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, बाई मंथली, कंटिन्यूअसली, याद है? यस सर। उससे एक सवाल बन जी सकता सर। है, उससे एक सवाल बन सकता है, उसकी मशक कर लेना शुरू में, बहुत पहले, जल्दी से अभी कर लेना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एनईटी का सवाल बताया था, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, याद है? Yes, यस जी sir. सर। सर। हर आर्टिकल के 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लेना ताकि फार्मूले भी याद हो जाए और चीज भी याद हो जाए, पहचान भी आ जाए, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सही है? तो एक सवाल उससे भी बन यस। सकता है। तो एक सवाल ये कंपाउंड इंटरेस्ट से बन सकता है, एक सवाल आपका मैट्रिसेस से बन सकता है, जो मैंने 3 बातें बताई है, मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करना, इनवर्स निकालना, क्रैमर रूल। तीसरा मैंने आपको एलएन वाली बात बताई। चौथी बात है क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला, पैराबोला, ओपन अपर, डाउनवर्ड, वर्टेक्स, रूट्स, याद है? यस Yes, सर। sir. चैप्टर वो 6। हाँ, वो वाला कर लेना। चैप्टर 6 नहीं है भाई, वो चैप्टर 6 है क्या? यस चलो सर। sir. बस, चलो जो भी है बात, 1 बस चलो सही है, बात समझ में आ गई आपके, बात समझ में आ गई? जी यस सर। सर। अच्छा, एक अभी आपने डेरिवेटिव पढ़ा है पूरा, डेरिवेटिव के सारे रूल पढ़ लिए,
और मिनिमम मैक्सिमम भी पढ़ लिया आपने, तो इससे भी आ सकता है, डेरिवेटिव वाले से भी। इसकी भी मश्क बल्कि अभी ताजी ताजी है तो हो ही गई होगी मश्क, आप इसको भी कर लेना। यस सर। इसके अलावा मैंने आपको इनइक्वालिटी के अंदर करवाया था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फैक्टर बनाते थे और कंडीशन 4 निकालते थे, ग्राफ बनाते थे, याद है? सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी, जी यस सर। सर याद है। एब्सोल्यूट वैल्यू और सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी, उससे भी एक सवाल आ जाता है, तो उसकी भी मश्क कर लेना। यस सर। इसके जी अलावा सर। मैंने आपको करवाया था ग्राफिकली सॉल्व, ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करते थे ग्राफिकली और चेक अलजेब्रिकली, यस सर। तो वो भी एक मोटा आर्टिकल है, उस मोटे आर्टिकल को भी ध्यान में रखना, ग्राफिकली और चेक अलजेब्रिकली, उससे भी बन सकता है। एक मोटा आर्टिकल ये है कि आपको मैंने डोमेन निकालना सिखाई थी, याद है? डोमेन निकालते थे आप, जो फंक्शन अपॉन में नहीं है, रूट में नहीं है, तो हर वैल्यू उसकी डोमेन है, लेट डी बी द डोमेन सेट, याद है? जी सर। यस सर याद है। डोमेन वाले से भी आ सकता है, डोमेन वाले पे नजर मार लेना, एक डोमेन वाला आर्टिकल भी नजर में रखना। इंशाल्लाह सर। तो अभी कितने हो गए? एक मैट्रिक्स का हो 8 गया, एक मैट्रिक्स का हो गया, एक इंटरेस्ट का हो गया, 2 चीजें हो गई, और तीसरा एलएन वाला हो गया, और चौथा क्या हो गया? ये आपका डोमेन वाला हो गया, पांचवा क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला हो गया, छठा ये आपका ये जो सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी हो गया, और डेरिवेटिव हो गया। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये करके चले जाओ तो इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। कॉस्ट फंक्शन रह गया। इंशाल्लाह सर। ग्राफिकली वाला भी कर सर, लेना, लिख लिया है ना सारी चीजें? प्रॉफिट वाला सर। जी सर। हाँ, प्रॉफिट फंक्शन जो बनाते थे, बहुत अच्छा सवाल। हाँ, प्रॉफिट फंक्शन जो बनाते थे, वो जो प्रॉफिट फंक्शन बना के प्रॉफिट निकालते थे, वो भी बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने। उसकी मश्क भी करने, लिख लो उसको, लिख लो, भूल जाओगे बाद में। मश्क करते चैप्टर रहो, 5। हाँ मश्क करते रहो और उस पर निशान लगाते रहो, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, इस तरह करते रहो। सही है? यस सर। जी सर। आप कुछ कहना है? नो सर। मश्क सर करते आज का रहो भी सारे। लेक्चर भेज पीडीएफ के साथ। लेक्चर, अच्छा मिनिमम मैक्सिमम का लेक्चर भेज दे रहा हूँ। दूसरी बात ये इसी की कि वीडियो भी भेज दें। वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दे रहा हूँ। उसके अलावा क्वेश्चन हल करते जाओ, पास पेपर के सॉल्व करते जाओ। अगर कोई इश्यू हो तो मुझे क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ है पिक्चर खींच के व्हाट्सएप कर दो, साथ में रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दो कि सर मैंने ये सवाल सही किया या मुझे ये चीज पूछनी है, साथ साथ उसकी ऑडियो भी भेज दो। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं रिप्लाई करता रहूंगा साथ साथ। सही है? शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। चलो, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज का मामला। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया सर। चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।